Okay, this PYQ is based on Module 5 Phycology. Module 5 Phycology का ये दूसरा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीपीएससी एलटी बायोलॉजी या यूपीपीएससी पीजीटी बायोलॉजी या केबीएस या नीट या असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी से रिलेटेड या अदर बायोलॉजी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश टीजीटी बायोलॉजी 1999 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन है which one of the following algae lack sexual reproduction? इस एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इक्टोकार्पस, दूसरा नासटॉक, तीसरा क्लेमाइडोमोनास और चौथा है क्लाइडोफोरा। इन चारों एल्गी में किस एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा यह होगा नॉस्टॉक। क्या सही ऑप्शन होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा नॉस्टॉक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नॉस्टॉक क्यों सही है? नॉस्टॉक इसलिए सही है क्योंकि नॉस्टॉक जो जीनस है यह एक क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। क्या है ये? नॉस्टॉक जीनस क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं सभी कैसे होते हैं? उनका नेचर क्या होता है सेल का? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। सभी कैसी सेल होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और जितने साइनोबैक्टीरिया होते हैं सभी में पूर्ण रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो अब आप सोचते होंगे अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है तो किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता होगा? तो इसमें रिप्रोडक्शन का एक अलग तरीका है। इसमें 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन मेथड। फ्रेगमेंटेशन मेथड, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन मेथड से नॉस्टॉक रिप्रोडक्शन करता है। और दूसरा तरीका ये होता है सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करके। कैसे? असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करके। अब ये असेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं? ये ऐसे स्पोर होते हैं जो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं। कैसे बनते हैं? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं। इस प्रकार के स्पोर कभी भी बनते हैं तो वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं। इसमें ये बनाता है एक स्पोर एकाइनिट और दूसरा होता है इसमें हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया, these are the two type of asexual spores which is formed in Nostoc and participates in asexual reproductions। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। और सबसे खास बात है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको नॉस्टॉक दिखाई दे रहा होगा। इस नॉस्टॉक में सबसे बड़ी बात क्या आती है? ये नॉस्टॉक, जो ये नॉस्टॉक है इसका फिलामेंट्स होता क्या है कि इसका फिलामेंट छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक टुकड़ा इसका क्या करता है, नया नॉस्टॉक का थैलस का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसके फिलामेंट टूट रहे हैं और हर एक टूटा हुआ फिलामेंट एक दूसरे नॉस्टॉक थैलस का फॉर्मेशन कर रहा है। अच्छा, अब आप हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, इक्टोकार्पस। तो जो इक्टोकार्पस होता है यह एक ब्राउन एल्गी है। किस प्रकार की एल्गी है? ब्राउन एल्गी है। इसको हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, ठीक है। और ये थियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं। और जब कभी भी ये रिप्रोडक्शन करता है तो इसमें रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल मेथड से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअली और सेक्सुअली। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा जिसे आप लिखा गया है क्लेमाइडोमोनास। अब हम क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं और ऑप्शन नंबर डी क्लाइडोफोरा की भी बात करते हैं। तो क्लाइडोफोरा और क्लेमाइडोमोनास अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों किस प्रकार की एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। और इन दोनों एल्गी में
सबसे कॉमन चीज क्या है कि दोनों में जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन ये दो तरीके से करता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ये है एक्टोकार्पस, दैट इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी सही है, नॉस्टॉक। और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, यानी ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे। और ऑप्शन नंबर जो बी है, नॉस्टॉक, ये सही आंसर होगा। मीन्स नॉस्टॉक इज द करेक्ट आंसर एस इट इज अ प्रोकैरियोट्स एंड लेक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट हम क्लियर करेंगे।